आज अपन जिक्र करेंगे जिस कारण से गणित विषय है वो आपको कठिन लगता है, उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बेसिक गणित। और बेसिक गणित के अंतर्गत सबसे पहले आपको 1 से लगाकर 25 तक के पहाड़े आने चाहिए, ज़रूरी आने चाहिए। उसके बाद में 1 से लगाकर 25 तक के वर्ग और वर्गमूल। उसके बाद में 1 से लेकर 15 तक के घन और घनमूल। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में पहला सवाल है वो अपना होगा बेसिक गणित के अंतर्गत 1 से 25 तक के पहाड़े लिखो। पहाड़े लिखो कॉपी में, साथ ही याद करने हैं दिमाग में। दूसरा सवाल होगा 1 से 25 तक के वर्ग लिखो। तीसरा सवाल 1 से 15 तक के घन लिखो। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ये तो आपको याद करनी है। वैसे किसी भी संख्या को आप 2 बार गुणा करोगे तो वर्ग आ जाएगा, 3 बार गुणा करोगे तो घन आ जाएगा। लेकिन जब गणित में समस्याओं का समाधान करोगे तो आपको तैयारी इस प्रकार करनी है कि किसी भी प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल कैसे कर सकते हो। इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि गणित के पेपर में जब लड़का पेपर दे के आता है तो एक ही समस्या रहती है कि सर सवाल तो आते थे लेकिन समय कम पड़ गया। हुआ था। तीसरा और चौथा सवाल है भाज्यता के नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भाज्यता के नियम आपने 6ठी क्लास में पढ़े, 6ठी में पढ़े, 7वीं में पढ़े, सर ने 8वीं में पढ़े, 9वीं में पढ़े। लेकिन काफ़ी लड़के हैं जो आज भी उन लड़कों को भाज्यता के नियम नहीं आ रहे हैं। जब भाज्यता के नियम नहीं आएंगे तो न तो आप भाग कर पाओगे, न अभाज्य गुणनखंड कर पाओगे। और जब अभाज्य गुणनखंड आप नहीं कर पाओगे तो न तो वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो और न ही घनमूल ज्ञात कर सकते हो, और न ही लसप और न ही मसप, जो कि गणित के मूल हैं। तो सबसे पहले अपन 2 का भाज्यता का नियम, 2 के भाज्यता का नियम, किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक सम संख्या हो, किसी भी संख्या के इकाई का अंक, संख्या चाहे 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की, चाहे कितनी लंबी हो, उसके आपको केवल और केवल इकाई का अंक देखना है। यदि इकाई का अंक सम है, सम का मतलब 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8 हो, तो उसमें 2 का भाग जाएगा। ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक सम हो, वह संख्या 2 से भाज्य होगी। जैसे इसमें इकाई का अंक 8 है, इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा। ये एक छोटी संख्या है, जैसे 26, इकाई का अंक 6 है, जाएगा। जैसे लिखा हुआ है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। कई लड़के ऐसे भी है कि उनको संख्या पढ़नी नहीं आती है। संख्या पढ़ने के लिए इकाई का अंक 2 है, दाई, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है, ये 10,000 है और ये लाख है। 3,45,682, 3,45,682 पूरी संख्या आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो केवल इकाई का अंक देखना है, क्या इसमें 2 का भाग जाता है, तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। दूसरा है 2 का भाज्यता का नियम।
2 में 3 के भाजकता का नियम है, यदि कोई संख्या आपको दी हुई है, संख्या के अंकों को जोड़ दो, संख्या के अंकों को जोड़ दो, यदि उसमें 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जैसे 3, 4, 5, 3 और 4 7 और 5 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 345 में भी 12 का भाग 3 का भाग जाएगा। किसी संख्या में स्थित अंकों का योग 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे 567 अंकों को जोड़ते अपन, 5 + 6 + 4, 5 और 6 11 और 11 और 4 15, 15 में 3 का भाग जाता है, अतः 567 में भी 3 का भाग जाएगा। ये हो गया 3 के भाजकता का नियम। अब अपन इसके आगे अगली संख्या 4 है, लेकिन 4 की भाजकता का नियम आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि 4 का भाग जाता है उससे पहले उसमें 2 का भाग जाएगा। अपने को अभाज्य संख्याओं के भाजकता का नियम याद करना। अभाज्य संख्या है, जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, उसके बाद में 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या और 19। इनके भाजकता का नियम देखेंगे, बाकी वालों को देखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे नियम है 5 के भाजकता का नियम। 5 का पार्ट आपको आता है, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 500 के 20, 55 25। इसमें देखो इकाई का अंक या तो 5 है या 0 है, प्रत्येक में या 5 है या 0 है। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 5 या 0 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। सिंपल है, वेरी सिंपल। ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 या 5 हो, उसमें 5 का भाग जाएगा। भाज्य संख्या है, वैसे से भाज्य संख्या है, इसका नियम है यदि किसी संख्या में 2 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है, 2 का भाजकता नियम अभी बताया, इकाई का अंक होना चाहिए सम, और 3 के भाजकता नियम अभी बताया मैंने, संख्याओं का योग कर लो। यदि किसी संख्या में 2 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है, दोनों का भाग जाता है, तो उसमें 6 का भाग भी जाएगा। लेकिन 6 है, उसको लिखने की या नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है। अगली संख्या है 7। 7 भाजकता का नियम याद है तेरे को? बोल। वेरी गुड।
किसी संख्या के इकाई के अंक को किससे गुणा करूं? 2 से गुणा कर शेष संख्या से घटाने पर बचे अंक में सात का भाग जाता है या शेष फल शून्य रहता है। उसमें 7 का भाग जाएगा। वैसे भाषा से थोड़ा समझ में नहीं आएगा, उदाहरण देंगे अभी समझ में आ जाएगा। जैसे एक संख्या लेता हूँ मैं 49 49, इसका इकाई का अंक क्या है? 9। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 से। कितने हो गए रे? कितने हो गए? 18। 18 में से किसको घटाऊं? 4। कितने बचे? 14। माइनस के बचेंगे, माइनस के बचे तो भी, प्लस के बचे तो भी, ठीक है, या 0। 14 बचे, 14 में 7 का भाग जाता है, पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। जैसे और कुछ संख्या देखते हैं अपन। 7 का घन कितना होता है? 343। वेरी गुड, 343। अब इसमें देखो इकाई का अंक क्या है? ऐसे करो, इकाई का अंक हो गया 3, इसको किससे गुणा करूं मैं? 2 से। कितने आए रे? कितने आए? 6। 6 को किस में से घटाऊं? शेष संख्या में से। शेष संख्या क्या है? 34। 34 में से 6 गए, कितने बचे? 28। अब 28 में 7 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में, पूरी संख्या कौन सी? 343 में भी 7 का भाग जाएगा। संख्या देखो, और एक कुछ संख्या देखो, और 28 में 7 का भाग जाता है, अतः 343 में भी 7 का भाग जाएगा। और कोई संख्या बताइए, मिली कोई संख्या? तूने उतारे नहीं क्या? उतारे हुए ना? जैसे 2401 यह संख्या है, 2401। अपने को देखना कौन सा अंक है? इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है? 1। 1 को किससे गुणा करूं मैं? 2 से। कितने आएंगे रे? 2। 2 को किस में से घटाऊंगा मैं? 240 में। कितने बचे रे? 238। क्या 238 में 7 का भाग जाता है? पता नहीं, क्योंकि ये संख्या 70 से अधिक है। तो दोबारा नियम लागू करूंगा, वही जो शेष संख्या बची है इसके इकाई के अंक को किससे गुणा करूंगा मैं? 2 से। कितने आएंगे रे? 16। इस 16 को मैं किस में से घटा दूंगा? 23 में से। कितने बच गए रे? 7। अब 7 में 7 का भाग जाता है, इसका मतलब 2401 में भी 7 का भाग जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, नोट करना है तो कर लो।
इसमें अगली जो संख्या है वो 8 है, और 8 कैसी संख्या है भाई? भाज्य है। वैसे नियम जरूरत नहीं है, फिर भी मतलब चार का भी नियम है। चार का नियम ये है, छोटा सा समझ लो वैसे, कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में, यदि किसी संख्या के, पता है तेरे को, अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, वो संख्या 4 से भाज्य होगी। या अंतिम दो जीरो हो, अंतिम दो अंक जीरो हो तो उसमें 4 का भाग जाएगा। ये सिंपल है, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिमाग में रखना है इसको। इसी तरह से 7 के बाद 8 है, तो 8 में वही सिस्टम है, कौन सा? किसी संख्या के अंतिम 3 अक्षरों में, 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। या अंत में कितने जीरो? 3। उसके बाद में 9 की भाज्यता का नियम। 9 ऐसी कैसी संख्या है रे? भाज्य है, जरूरत नहीं है, फिर भी जैसे 9 का पाठ है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 सौ 37, 9 पंजे 45। इसमें देखो, आप कभी ध्यान गया हो आपका, तो जैसे 9 है, 1 + 8 9 है, 2 + 7 9 है, 3 + 9 है, 4 + 5 9 है, और 9 में 9 का भाग जाता है। जो नियम 3 का है वही का वही नियम है, वो किस में लागू होगा? 9 में। 10 कैसे संख्या भाई? भाज्य। और वैसे 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, इकाई अंक क्या है? 0, इकाई अंक 0 है। और 5 का क्या है? इकाई अंक 5 और 0, और 10 का इकाई अंक 0। 11 का भाज्यता का नियम। किसी भी संख्या में स्थित अंक सम स्थान पर और विषम स्थान पर, सम स्थान पर स्थित अंक और विषम स्थान पर स्थित अंक का अंतर यदि 0 है या उसमें 11 का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। जैसे एक संख्या लिखता हूं मैं, 1331, 1331, इसमें देखो ये 1 नंबर पे और ये 3 नंबर पे, दोनों का स्थान क्या होगा? विषम। ये 2 नंबर पे और ये 4 पे, किस स्थान पे हो? सम स्थान पे। तो विषम स्थान पर जो अंक है इनको दोनों को जोड़ दो, जैसे ये दोनों में जोड़ दो, क्या है करे? 4। और सम स्थान पर जो अंक है इनको मैं जोड़ दूं, क्या है करे? 4। अब 4 - 4 कितने हो गए रे? 0। इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। एक दो और संख्या देखो, 484। इसमें देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ये विषम स्थान है और ये भी विषम स्थान है। इन दोनों को जोड़ दूं मैं, क्या है अगर? 8। और सम स्थान पर एक ही है, 8 - 8 क्या बच गया रे? 0। इसमें भी 11 का भाग जाएगा। देखो इसमें 11 का भाग जाके देखो जाता है कि नहीं जाता। इस संख्या में 11 का भाग देकर देखो, किसी संख्या विषम स्थान पर स्थित अंकों तथा सम स्थान पर स्थित अंकों का अंतर 0 हो या अंतर में 11 का भाग जाता है, 11 का भाग जाता हो तो उस संख्या में भी
11 का भाग जाएगा। जैसे अभी उदाहरण दिए थे अपने 1331 4 4 4 माइनस 4 बराबर 0। ओके, अगला है 12 या 13। 12 इसलिए नहीं क्योंकि 12 क्या है, भाज्य संख्या है। किसका किसका भाग जाता है 12 में? हमेशा छोटी संख्या से शुरुआत करो। छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी? उससे छोटी। 1 बोलना नहीं है इसको। 1 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 12 का जाता है। वेरी गुड। ये इसके क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? ये इसके क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। 13 का क्या नियम है 13 का रे? तू बता। इके अंक को जैसे संख्या बोल कोई कितनी? 2197 ये संख्या है। अब तूने बताया कि इसके एक अंक को किससे गुणा करूं मैं? 4 से। इसके एक अंक को मैं 4 से गुणा कर दूं। कितने आए रे? 28। अब 28 को किस में से घटा दूं? 219 में से जोड़ दूं। 247। अब इसमें 11 का भाग जाता है? नहीं सॉरी, 13 का भाग जाता है इसमें। आगे और करना पड़ेगा, दौरान करना पड़ेगा। वापस इसका एक अंक है 7 और 7 को मैंने गुणा किया 4 से। कितने आए रे? 28। 28 को किस में से घटाया? जोड़ा। प्लस कर दूं मैं इसको 28। 100 और 28 कितने हो गए? 52। 52 में 13 का भाग जाता है। इसका मतलब पूरी संख्या में 13 का भाग जाएगा। समझ में आया तेरे? नहीं आया? नहीं आया ना? तेरा नहीं आया ना? नहीं आया? नहीं समझा तो बोल जा करो, ठीक है? बता दिया कर, खड़ा हो जा। देख भाई, जैसे ये संख्या बोली थी इसने 2197, ये संख्या बोली 2197। इसने क्या कहा? इसमें जो इकाई का अंक है उसको किससे गुणा किया? 4 से। किससे गुणा किया? 4 से। इसको मैं 4 से गुणा करूँ। इस संख्या को भूल जाना है। इकाई अंक को 4 से गुणा किया, 700 कितने हो गए? 28। अब 28 को शेष संख्या में क्या करना है? जोड़ना है। शेष ये संख्या है, इसमें 28 जोड़ दूं। कितने आए? 9 और 8 7 4 कितने आ गए? 247। अब 247 में 13 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? क्योंकि 13 दही कितना है? 130। यह संख्या 130 से बड़ी है। इस कंडीशन में वापस ये नियम लागू करेंगे अपन। यही कौन सा नियम? ये करेंगे अपन। इसका एक अंक क्या है भाई? 7 और 7 को किससे गुणा करूंगा मैं भाई? 4 से। कितने हो गए रे? 28। और 28 को मैं किस में जोड़ दूंगा? 120 में। किस में जोड़ दूंगा? 120 में। 120 में जोड़ दिए। कितने है भाई? 8 और 4 12, 2 और 2 4 और 1 5। अब 52। इसलिए मैंने कहा था पौड़े जरूरी है। यदि आपको पौड़े नहीं आते हैं तो गणित इतनी हार्ड लगेगी, मतलब गणित के लायक ही नहीं हो, कोई मतलब ही नहीं है गणित का। पौड़े याद, घन याद, वर्ग याद, इतना याद होने के बाद में आपको करना है भाजकता के नियम। और भाजकता के नियम याद होने के बाद अपन संख्याओं के प्रतिरूप करेंगे। अब 52 में किसका भाग जा रहा है? 13 का। इसका मतलब जो पूरी संख्या थी, कौन सी थी पूरी संख्या? 2197 में भी 13 का भाग जाएगा। अब आया समझ में? कभी नहीं आया क्या? वापस समझो। एक और संख्या सब बोलना। किसी संख्या के इकाई के अंक को, इकाई के
अंक को 4 से गुणा कर, 4 से गुणा कर शेष संख्या में से घटाने पर, शेष संख्या मतलब शेष जो अंक बचते हैं उसमें से, शेष संख्या में से घटाने पर बची संख्या में तेरह का भाग जाता है तो उस संख्या में भी, उस मूल संख्या में भी तेरह का भाग जाएगा। कौन सी संख्या ली थी भाई अपन ने अभी? 2100, जैसे 2147 कितनी थी संख्या? 2147 थी, 2197। ये क्या करना आप देखो, इसके हिसाब से किसी संख्या के इकाई के अंक को, इकाई अंक क्या है इसका? 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं भाई? 4 से। और इसको क्या करना है? शेष संख्या में से घटाना है। शेष संख्या मतलब पीछे जो अंक बचे कितने? 219। इसमें क्या करूंगा मैं? इसमें इस संख्या को हटा, इसको क्या कर दूंगा? बची संख्या में 13 का शेष संख्या में से घटाने पर नहीं, जोड़ने पर, संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या में 13 का भाग जाता है तो उस मूल संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। तो इसको मैं 18 इसमें ऐड कर दूं, 9 और 8 7 4 और कितने हो गए? 247। अब 247 में 13 का भाग जाता है पता नहीं है, इसलिए इस जो अपने अभी जो किया है इस गतिविधि को, इस क्रियाविधि को वापस करूंगा मैं। 247 के एक अंक है 7 और इसके गुणा करूंगा मैं 4 को, आएंगे 28 और 28 को मैं जोड़ दूंगा 24 में, तो मेरे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 52। और 52 में 13 का भाग जाता है। अतः मूल संख्या क्या है? 2197 में भी 13 का भाग जाएगा। नोट कर लो। समझ में आ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब उसके बाद में 13 के बाद में 14 कैसी संख्या है? भाज्य। 15 16 सीधी 17 का भाज्यता का नियम। वैसे 20 के बाद भी संख्या का भाज्यता नहीं, लेकिन अपने को 19 तक ध्यान में रखना है। क्या है भाई? 17 का भाज्य किसी संख्या के एक अंक को किससे गुणा कर दूं मैं? 5 से गुणा कर दूं और शेष संख्या में से क्या कर दूं? घटा दूं। उसमें तो क्या करना था? जोड़ना। गुणा किससे किया था? 4 से। इसमें गुणा किससे करना है? 5 से। और 19 में गुणा किससे करना है? 2 से। 3 संख्या बताई, 13 17 और 19। 13 में तो क्या करना है? 4 से गुणा और जोड़ना है। 17 में 5 से गुणा करना है और घटाना है। और 19 में क्या करना है? 2 से गुणा करके वापस जोड़ना है। किसी संख्या के इकाई के अंक को पांच से गुणा कर
शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त नई संख्या में यदि 17 का भाग जाता है तो मूल संख्या में भी 17 का भाग जाएगा। जैसे संख्या 299, कैसे पता चली इधर को भाई? क्योंकि 17 का ये क्या है? वर्ग, और 17 का वर्ग है, उसमें 17 का भाग जाएगा। बिल्कुल 2 8 9 299। अब इसमें क्या करना है? क्या कह रहा है ये? किसी संख्या के एक अंक को किससे गुणा करूं मेरे? 5 से गुणा कर दूं। 5 से कितने आए रे? 45। अब 45 को क्या करना है? घटाना है। शेष संख्या क्या? 28 में से क्या करूंगा मैं? घटाऊंगा। माइनस के 45, पीछे कितने बचे भाई? कितने बचे? 17 कैसे बचे? 8 में से पहुंच गई। सही कह रहा है, सही कह रहा है। मतलब 28 में 45 नहीं घटे, 28 में से 45 नहीं रहेंगे, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, शून्य वो आएगा। जैसे 45 बड़ी संख्या है, इसका शून्य क्या है? माइनस। 28 छोटी संख्या है, शून्य किसका है? प्लस का। तो संख्या हमेशा बड़ी में से छोटी घटेगी, लेकिन शून्य वो आएगा जो संख्या बड़ी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझने की बात है। तो देखो ये 45, या मैं यह लिखूँ 45 में से मैं 28 को घटाऊँ, क्योंकि ये तो है माइनस के और ये किसके है? प्लस के। तो मेरे पास कितना है? 17, और 17 किसका है? माइनस के। ऐसा अभी अपन ने नियम पढ़ा था साथ, उसमें भी माइनस में आए थे कि नहीं आए थे? तो उसमें माइनस प्लस का कोई मायना नहीं रखता है। संख्या में वो जो भी है, प्लस की है चाहे माइनस की है। तो ये आ गया माइनस के 17, इसमें 17 का भाग जाता है, पूरी संख्या में भी 17 का भाग जाएगा। और उदाहरण देता हूं, जैसे एक और उदाहरण बताओ। 4913 ये संख्या है। अब एक अंक को किससे गुणा कर दिया भाई मैंने? 5 से। कितने आ गए रे? 15 को मैं क्या करूंगा? 493 में से घटा दूंगा। 11 में से 5 गए, कितने बचे? 6। और 9 में से 8 में से 1 गए 7, और ये कितने आ गए? 4। इसमें 17 का भाग जाएगा? पता नहीं। क्या करूंगा? वापस इकाई के अंक को, इकाई का अंक क्या है? 6, किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 5 से। कितने हो गए रे? 30। अब 47 में से 30 में घटाऊंगा तो स्वाभाविक है पीछे कितने शेष रहेंगे रे? 17। अब 17 में 17 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में 17 का भाग जाएगा। इनको समझ में आया हुआ है? तेरे को आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? वापस समझो, पक्का? ठीक है, नोट कर लो। वही स्थिति वापस 17 की जगह 19 में भी वही कंडीशन है, सेम टू सेम है। जैसे 19 का और 13 का, दोनों में क्या करना है? जोड़ना है। 19 में और 13 में क्या करना है? जोड़ना। और 17 में क्या करना है? घटाना है। किसी संख्या के एक अंक को पहले किससे किया था? 13 में 4, 17 में किससे किया? 5, और 19 में किससे करना है? 2 से। एक अंक को 2 से गुणा कर शेष संख्या में क्या करेंगे? जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या में यदि 19 का भाग जाता है तो मूल संख्या में भी 19 का भाग जाएगा। आप कोई संख्या बताइए। 361। क्यों भाई 361 क्यों? क्योंकि 19 का वर्ग है। तो घन भी बता दीजिए साथ में। 361 और घन क्या है? 6859।
अब देखो इसमें एक एक अंक क्या है भाई, एक। किससे मल्टीप्लाई करूं मेरे, 2 से। कितने आए भाई, 2। अब 2 को क्या करूंगा मैं, देखो क्या करूंगा, शेष संख्या की 36, इसमें मैं 2 जोड़ूंगा, कितना आ गया रे, 38। एक संख्या में जोड़ भाग गुणा भाग करते समय एक एक अंक के नीचे, अपनी आदत बना दो, एक एक अंक के नीचे एक एक अंक ही लिखना है, दाई के नीचे दाई से, कभी गलती नहीं होगी। बाकी कई बार लड़के क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं फिर ये जोड़ देते हैं, ये गलतियाँ होती है। 38, अब 38 में 19 का भाग जाता है, इसका मतलब 361 में भी 19 का भाग जाएगा। इसी तरह से जैसे ये है, इसको मैं करूँ 2 से गुणा तो आएंगे कितने, 18। अब 18 को क्या करूँगा मैं, इसमें जोड़ दूंगा, क्या आएंगे रे, 8 और 5 13, 9 और 1 10, 8 और 1 9 और असल वाली 10 और 6 और 1 7। अब एक अंक क्या है रे, 3। किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 से। कितने आ गए, 6 को मैं जिसमें से घटक जोड़ूंगा, कितने आए रे, 76। अब 76 में 19 का भाग जाता है, 19 का 19, 19 दूने 38, 19 57, 19 के 76। ये थे आपके भाज्यता के नियम। ये इतना समझ में आ गया, और अब भूलना नहीं, अंतिम परीक्षा तक ये बात भूलनी नहीं है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आज बताया है ये अंतिम परीक्षा वाले दिन तक याद रहना चाहिए। इसके लिए आपको अभ्यास करना है, ज़्यादा नहीं तो 15 दिन में एक बार रिपीट करना, ठीक है। और कोई टैलेंट लड़का है तो 1 महीने में उसको भी रिपीट करना ही होगा, क्योंकि गणित में अभ्यास चाहिए। यदि अभ्यास नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई।